नमः शिवाय। हर जंग लड़ी नहीं जाती और हर जंग में आपका जीतना तय नहीं। कई जंग हार कर भी आप वहां पहुंच जाते हो जहां आपको शिव लाना चाहते थे। तो हर हार में हार नहीं, हर जीत में जीत नहीं। अथ उमा संहिता पहला अध्याय कृष्ण उपमन्यु संवाद। ऋषि बोले, हे सूची, आप भाग्यशाली शिव भक्त हैं, आपका नमस्कार हो। अब आप कृपा करके नाना कथाओं से संयुक्त उमा नाम का संहिता सुनाए, जिसमें श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर की अद्भुत लीलाएं का वर्णन है। यह सुनकर सूर्य जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, अब आप भोग मोक्ष शिव चरित्रों का प्रेम पूर्वक श्रवण करो। यही प्रसंग श्री संत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। उसमें श्री संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पूर्व समय में श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र प्राप्ति के हेतु तप करने कैलाश पर पहुंचे। वहां उपमन्यु को तप करते देखा। तब उनके पास पहुंचकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा कि हे शिव भक्त उपमन्यु जी, मैं यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने आया हूँ। अब कृपा करके हमें शिव महिमा सुनाए, जिसे सुनकर भक्ति युक्त चित्त से शिव प्रसन्नता के लिए तप कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सुनिए, एक बार तप करते करते मैंने शिव दर्शन पाया। विष्णु ब्रह्मादिक उनकी सेवा कर रहे थे। वे अपने समस्त परिवार के साथ थे। फिर मैंने शिव के पास रखे हुए अव्यय गुहे एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देखे, जिनके समान अन्य कोई शस्त्र नहीं। जो उनका त्रिशूल नामक अस्त्र है, वह तो सागर के जल तक सुखा देने की शक्ति रखता है और अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने वाला लोक विख्यात है। उस त्रिशूल को भी भगवान शंकर ने अभिमानी लवणासुर पर चलाकर उसका वध किया था। फिर उस दैत्य का वध करके शिव के पास आ गया। फिर मैंने वहां एक फरसा भी देखा, जिनकी 3 शाखाएं मोह के समान थी। सूर्य तथा पाश हाथ में लिए यम के समान था। सर्प आदि जिसे भूषित कर रहे थे, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। प्रलय की अग्नि के समान जल रहा था। शंकर जी ने वही परशुराम को दे दिया, जिससे उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित कर दिया था। फिर मैंने सुदर्शन चक्र को देखा। उसके 1000 तो मुख थे, 2000 हाथ, 2000 नेत्र एवं 1 उसके पैर थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश कर रहा था। फिर 100 धार का चमकता वज्र देखा। तरकस के साथ पिनाक नामी उत्तम धनुष देखा। उसी प्रकार शक्ति, तलवार, तेजवान पाश, अंकुश, बीड़सी, गदा और भी लोकपालों के अनेकों अस्त्र शस्त्र मैंने देखे। इसके बाद शंकर की दाहिनी और हंस से जुते हुए विमान में बैठे हुए ब्रह्मा जी को मैंने देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु शिव की बाईं ओर थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे उपमन्यु जी, मुझे और बताइए कि आपने क्या क्या देखा।